वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व आमिल लिमा बअदल मौत। कुरान मजीद की दो आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर बयानात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता हूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चूंकि मीडिया पे मैंने अक्सर उलमा को देखा कि नबी करीम या हुजूर अक़दस, तो फिर मेरी ज़बान पे भी ये अल्फाज आ जाते हैं। लेकिन हमने अपने शेख से हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला से सुना और बिल्कुल सही बात की उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे ज्यादा जो बेहतरीन लफ्ज है, लक़ब है आपका, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा इज्जत है, वो रसूलुल्लाह का लफ्ज है। रसूलुल्लाह, अल्लाह के मैसेंजर, इससे बड़ा कोई मकाम और मर्तबा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला जब भी नबी का या तो नबी शॉर्ट फॉर्म में जिक्र करते और जब सही तज़किरा करना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अपनी ज़बान पे इस लफ्ज़ को चढ़ाना चाहिए। और मुहद्दिसीन भी ज्यादातर जब आपका नाम आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम में भी दो लफ्ज़ कॉमन थे, एक नबी, नबी का मतलब भी मैसेंजर ऑफ गॉड, और दूसरा रसूलुल्लाह। आप अहादीस में देखेंगे तो सहाबा किराम, हदीस के रावी, मुहद्दिसीन, या तो जा रजुलुन इलन नबी ही, एक शख्स आया नबी के पास, या जा रजुलुन इला रसूलिल्लाही क़ाल रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह और नबी, ये लफ्ज रसूलुल्लाह के लफ्ज में नबी के लफ्ज से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो जो अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ठीक है, इसको कोई हलाल और हराम का, ईमान कुफर का मसला न बनाए, लेकिन जो सबसे बेहतरीन लफ्ज है वो नबी, और उससे भी ज्यादा अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन मक्का के साथ जब सुलह हुदैबिया हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदे के नीचे अपना नाम लिखा, मिन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह, ये मुआहिदा है मोहम्मद की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूलुल्लाह है। तो मुशरिकीन ने कहा ये लफ्ज नहीं हमें कबूल, इस पे से रसूलुल्लाह का लफ्ज काटें आप। तो मुशरिकीन को तो आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज कबूल नहीं था, और हमें रसूलुल्लाह के लफ्ज के बगैर ये नाम कबूल नहीं है। हम जहां भी लिखेंगे रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, ये बहुत अहम बात है। देखो, मैं मीडिया बहुत देखता हूं, वो चीजें नहीं जो आमतौर पे लोग देखते हैं, फालतू की चीजें। आपने देखा होगा जो शॉर्ट क्लिप्स आजकल आ रहे हैं ना, ये टाइम वेस्टिंग का एक बेहतरीन जरिया है।
पहले कोई लंबी लंबी वीडियोस होती थी, लोग देखते रहते थे। अब क्या है, एक वीडियो, फिर दिमाग कहता है दूसरी देखो, फिर क्या कहता है। देखो दिमाग की नफ्सियात क्या है, दिमाग को मजे चाहिए और आंखों के जरिए, कानों के जरिए दिमाग जितने मजे उड़ा सकता है इतना किसी और जराए से नहीं उड़ा सकता। दिमाग को चाहिए वो बातें सुने जो दिमाग को राहत पहुंचाएं। तभी गम की बात सुनने में दिमाग को खुशी नहीं होती, खुशी होती है खुशियों की बात सुनने में। इसी तरह ऐसे मनाजिर देखने में दिमाग को खुशी नहीं होती जिससे दिमाग, यानी आपको टेंशन हो। आप बहुत से लोग फिलिस्तीनी बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है वो वीडियोस देखते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर कहते हैं हमने वो वीडियोस देखना छोड़ दिए क्योंकि हमारी रातों की नींदें उड़ रही थी। आप वो वीडियोस देखते रहे जो एक्सीडेंट की, और YouTube ने आपको पता है ना, कोई खून खराबे वाली वीडियो हो अगर आप YouTube पे डालते हैं तो YouTube आपका चैनल ही उड़ा देता है। क्यों इतनी ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं YouTube को, भाई ये हमें टेंशन दे रहा है। आप बकरा ईद में जानवर ज़बह करते हैं, आप अगर व्लॉग बनाएं तो घर से चले जानवर लेने के लिए, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। जानवर आपने खरीदा, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। खरीद के आपने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ गाड़ी पे चढ़ाया, उसमें कितने बंदों को उसने मार दिया, गिर गए, ये भी आप वीडियो में डाल सकते हैं। फिर वहां से लेके आप घर तक ला रहे हैं उसको, ये भी आप व्लॉग में डाल सकते हैं। फिर आपने उस जानवर को गाड़ी से उतारा और उतारते उतारते उसने 10-15 बंदे और लेटा दिए, उनका लेटना भी आप YouTube पे बोलो डाल सकते हैं। लोग खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं इन चीजों से। आपने देखा होगा ना, उठा के लात मारी, जमशेद उधर जाके गिरा और वो उधर जाके गिरा, ये ऐसे बहुत वीडियो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके पांव में रस्सी बांधे, ये भी, लेकिन गले पे जब छुरी चली, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन जो खून का पहला फव्वारा निकला, ये अगर आपने वीडियो YouTube पे डाल दी तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, बंद। YouTube कहेगा तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो, तुम लोगों को टेंशन दे रहे हो। अच्छा वो कट गई, फिर खाल उतर गई, 4 टुकड़े हो गए, अब दोबारा डाल सकते हैं आप उसको। समझ में आई बात? अब भी आप YouTube पे ये वीडियो क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। 4 टुकड़े हो गए, अब वो गाय नहीं रही है, वो कुछ और बन गया है। ये बीच का प्रोसेस आप नहीं कर सकते। क्यों? वजह उसकी ये है कि बहुत से लोगों ने कभी जिंदगी में बहता हुआ खून देखा नहीं। मुसलमान तो देखते हैं ना जब जानवर काटते हैं, हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, गैर मुस्लिमों के लिए ये नॉर्मल नहीं है। पूरे अमेरिका में, कनाडा में, जापान में मुझे कहीं नजर नहीं आया कोई बकरा कोई ज़बह कर रहा हो। वो सब स्लॉटर हाउस में बंद कमरे में होता है, किसी को नजर नहीं आता। तो उसका नतीजा क्या निकला, वहां के लोगों के जो दिल हैं वो बहुत ही खून से खौफ खाते हैं। खून नहीं निकले भाई। तो अब वो लोग ये वीडियो जब देखेंगे वो कहते हैं हम टेंशन में जाते हैं, खून नजर नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है, बेचारे फिलिस्तीनियों का खून सारी दुनिया देख रही है, उससे जो डिप्रेशन जो जितनी इन बड़ी ताकतों को होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जानवरों के हुकूक पे जिन्होंने आवाज उठाई है, इतनी आवाज इन लोगों पे उठा ली जाती ना तो मसला हल हो जाता। उन बेचारों को जानवरों से भी बदतर छोड़ा हुआ है। खैर सुना है कि अभी मसला हल की तरफ जा रहा है, अल्लाह करे हल हो जाए। इसमें मैं इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में कुछ बात करूंगा आज, कि जिस हल की तरफ जा रहे हैं वो क्या है और वो क्या सूटेबल हल है या नहीं है, उस पे हमारे लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो सही है या नहीं है। जब पंगेबाजी हमने लेना शुरू कर ही दी है तो पंगों में फिर सही तरह से घुसो ना। कल जो मेरा बयान चला है उस पर आज देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं, कितने लोग बुरा भला कह रहे हैं। चलिए सही है, जब एक दफा पंगा ले लिया है तो फिर जब दूसरी शादी कर लिया तो फिर तीसरी और चौथी क्या है भाई। असल तो रिएक्शन दूसरी में होता है ना, बदनाम जितना होना होता है आदमी दूसरी में हो जाता है। तो हमने जितना बदनाम होना था हो गया। वो जो अभी क्या बोलूं, मैं नाम ले लेना मुनासिब समझता हूं, जो केस चल रहा है लेटेस्ट। खैर, तो इंसान की तबीयत क्या है, अल्लाह ने मिजाज ऐसा बनाया है कि वो चाहता है उसका दिमाग खुश रहे। यही है ना।
दिमाग जिसको हम आम जबान में कहते हैं दिल की खुशी होती, वो दिमाग की खुशी है, लेकिन दिल भी उससे मुतासर होता है, दिल की धड़कन तेज होती है। तो इसलिए बलागत का कायदा यह है कि दिमाग को जो खुशी होती है वो मंसूब किसकी तरफ की जाती है? दिल की तरफ। उर्फ यही है, कुरान ने भी दिल की तरफ निस्बत की है, तो हम अब दिल ही की तरफ उसकी निस्बत करेंगे। तो अब हम यूं कह सकते हैं, यानी जब डॉक्टर ये बात करेगा तो वो दिमाग की तरफ निस्बत करेगा, क्योंकि वो मेडिकल साइंस की जबान यूज करेगा। लेकिन मैं चूंकि डॉक्टर नहीं हूं तो मैं मेडिकल साइंस की जबान यूज नहीं करूंगा, मैं वो जबान यूज करूंगा जो उर्फ की जबान है। उर्फ में दिमाग को नहीं कहा जाता, निस्बत किसकी तरफ की जाती है? दिल की तरफ। कुरान भी किसकी तरफ निस्बत करता है? दिल की तरफ। और कुरान भी दिल की तरफ इसलिए निस्बत करता है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ और अरब के लबो लहजों का, जो अरब की बलागत के उसूल और जाब्ते थे, उसकी कुरान में रियायत की गई है। बलागत यही कहती है कि जब आपको कोई खुशी हो, किसी से आपको मोहब्बत हो, नफरत हो, तो दिमाग की तरफ निस्बत मत करो। किसकी तरफ निस्बत करो? दिल की तरफ। जैसे हम जब किसी को मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो दिल का टुकड़ा बना के भेजते हैं, ये दिमाग का। बोलते क्यों नहीं, शर्मा रहे हो लग रहा है। सबको अपने अपने वाकयात याद आ रहे हैं। कभी आपने देखा, अच्छा डॉक्टर तो कहते हैं, कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर, खासकर ब्रेन का डॉक्टर होगा ना, ब्रेन का डॉक्टर, वो अपनी महबूबा को ब्रेन बना के भेजेगा, क्योंकि पागल होगा वो। क्या होगा? वो मेडिकल साइंस पढ़ पढ़ के क्या हो जाता है। अब उसकी महबूबा कह रही है कि तुमने ब्रेन, दिमाग बना के भेजा, उस पे फूल, तो ये क्या है? उसकी समझ में ही नहीं आएगा। वो कहेगी मेरे ब्रेन में समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या है। अब वो जनाब साइकेट्रिस्ट कहने लगा कि देखो, तुमने मुझे दिल का टुकड़ा भेजा, उसमें फूल बना के, तो असल में तुमने साइंस नहीं पढ़ी है। जब कोई बंदा साइंस नहीं पढ़ता है तो यही हाल होता है। मोहब्बत दिमाग में होती है, दिल में नहीं होती। मैंने चूंकि साइंस पढ़ी हुई है, सारे ख्यालात का मंबा और सरचश्मा, मोहब्बत और नफरतों का मंबा और सरचश्मा क्या है? खोपड़ी है, दिमाग है। ब्रेन में ये होता है, फिर ये सिग्नल आते हैं, फिर वगैरह वगैरह जो डॉक्टर लोग कहते रहते हैं। मैं मुझसे बोल रहा था, फेंकते रहते हैं, फेंकते नहीं रहते, सही बोलते रहते हैं। तो ये तो सब किस में होते हैं? दिमाग में। दिल में थोड़ी मोहब्बत होती है, दिमाग में होती है। लिहाजा दिमाग में तीर घुसा के उसने भेज दिया कि तुमने ऐसी बात की है। अपनी महबूबा को कहा कि तुमने जो मुझ पे एतराज किया कि मैंने दिल की तस्वीर नहीं भेजी, मैंने दिमाग की तस्वीर भेजी है, इससे मेरे दिमाग में तीर घुस गया है। बस ना, तो दिल में तीर घुसा हुआ होता है ना, तो मेरे दिमाग में क्या घुस गया है? तीर। और दिमाग की एक और तस्वीर भेज दी, थोड़े दिनों में ब्रेकअप हो जाएगा। बीवी थी तो तलाक लेके भाग जाएगी, और अगर मंगेतर थी, कोई रिश्ता विश्ता चल रहा था, रिश्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो कहेगी अब्बा ये साइकेट्रिस्ट को जरूरत से ज्यादा साइकेट्रिस्ट है, इसको, ये मुझे उसी हिसाब से लेके चलेगा। ये मुझे किस हिसाब से लेके चलेगा? देखो, ये नफ्सियात मेरा भी टॉपिक नहीं है, लेकिन नफ्सियात एक ऐसा इल्म है जिसे हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन आदमी होना चाहिए। आजकल हर आदमी माहिर नफ्सियात बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है। आप डॉक्टर बन जाओ, दरमियानी जहानत का आदमी डॉक्टर बन जाए, कौम का बेड़ा नहीं गरक करेगा, टीके लगाएगा, पैराडोल खिलाएगा, सेट। दरमियाने दर्जे की जहानत वाला आदमी इंजीनियर बन जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिक बन जाए, दरमियाने दर्जे का आदमी, सही है। लेकिन नफ्सियात का ताल्लुक किससे है? इशारा करके बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज, किससे है? खोपड़ी से। नफ्सियात भी, मैं जहां भी जा रहा हूं, यार क्या पढ़ रहे हो, मैं माहिर नफ्सियात बन रहा हूं। जब मैं बातचीत करता हूं मुझे लगता है इसका तो मेंटालिटी इतनी है ही नहीं। माहिर नफ्सियात बनने के लिए बहुत ज्यादा ज़हीन आदमी हो तो बनेगा, वरना दरमियाने दर्जे का ज़हीन आदमी बनेगा तो यही नफ्सियात का इल्म उसको बर्बाद कर देगा। और हो रहे हैं बर्बाद बहुत से लोग, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हो तो किताबों, हमारे हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हो ना, जैसे मुफ्ती के पास, मुफ्ती भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होगा तो वो फतवे का काम सही तरह करेगा। आज मुफ्ती भी आप देखो, पत्थर उठाओ, मुफ्ती फलान, मुफ्ती फलान, मुफ्ती फलान,
कहां से फतवा सीखा? फला जगह से। फला जगह ने कहां से सीखा कुछ पता नहीं है, खुद ही अपने नाम के साथ मुफ्ती, बल्कि बाज लोग तो मैंने देखे अपने नाम के साथ खुद ही मुफ्ती भी, मुफ्ती आजम भी लगा रहे हैं। भाई किसने आपको मुफ्ती आजम बनाया? आपसे पहले के जो बड़े बड़े अल्लामा थे, उलमा थे, उन्होंने क्या आपको अथॉरिटी दी है कि आप मुफ्ती बन गए हैं? एक सीनियर डॉक्टर बताएगा ना जूनियर को कि अब ये सीनियर बन गया है, ये खुद ही बताता रहेगा आदमी मैं ये बन गया, मैं ये बन गया। जहाज में जब आप सफर करते हैं, एक सीनियर पायलट होता है, उसके साथ एक को पायलट होता है। सीनियर गवाही देता है कि ये जो को पायलट है ये सीनियर हो गया है। सीनियर लोग गवाही देते हैं, वो उसके एग्जाम लेते हैं, वो खुद ही कहने लगे मैं हो गया हूं, बस सब कुछ मैं ही हूं। कभी कोई कंपनी उसको जहाज ही उड़ाने देगी? तो इसी तरह डॉक्टर में, हकीम में, इंजीनियर्स में, मुफ्तियों में, सब जगह यही उसूल कार फरमा है कि पहले से जो सीनियर लोग हैं वो गवाही दें कि हाँ भाई ये आदमी ने मेहनत की है और तहकीक का काम किया है और इसके पास खोपड़ी भी है और ये करते करते अब इस काबिल है कि इसमें फतवा देने की सलाहियत पैदा हो गई। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं खुद ही मुफ्ती बन गया और फिर मुफ्ती आजम भी खुद ही बन गया, और वो लोग मुफ्ती जो जिन चुड़ैल भूत भगा रहे हैं। हालांकि जो मुफ्ती बन जाए ना वो तो ये काम कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो और पंचर की दुकान खोल के बैठा हुआ हो, साइकिलों के पंचर लगाता हो, मोटरसाइकिल के भी नहीं, साइकिल के पंचर। अब आप अपनी बाइक लेकर गए उसके पास, आपने कहा यार ये पंचर लगा दो। बेटा आप करते क्या हो? अंकल मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कंप्लीट किया मैंने। आप मान लोगे? चुप क्यों बैठे हो? आप बोलोगे क्या बोल रहा है यार, अगर तू डॉक्टर होता तो कम से कम पंचर की दुकान खोल के बोलो। हाँ हम कहते हैं कि था डॉक्टर लेकिन लग गया बिजनेस में, ये भी समझ में आता है, कोई बिजनेस करना शुरू कर दिया। पंचर की दुकान अगर खोल के बैठा हुआ है, वो बाइकों का पंचर, ट्रक का पंचर भी लगा रहा होता है ना, हम कहते हैं यार उसमें पैसा बहुत ज्यादा है तो शायद इसको क्लिनिक से ज्यादा पैसा यहां मिल रहा है। तो ये जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग होते हैं ये इतने लो लेवल के, बल्कि घटिया लेवल के लोग होते हैं। इनके पास कभी आप बैठ के इनका फेंकना सुनो, ये झूठ पलूत के बगैर चलता नहीं है ये बिजनेस। क्योंकि कोई केस तो कर नहीं सकता इनके ऊपर कि तूने फला से इतने। देखो डॉक्टर ने आपको टीका लगाया, आपका बुखार ठीक होने के बजाय इन्ना लिल्ला हो गया, क्या ख्याल है? आप केस कर सकते हो कोर्ट में। कोर्ट डॉक्टर को बुलाएगी, बता टीका कौन सा लगाया, डॉक्टर कहेगा ये वाला लगाया। कोर्ट दूसरे डॉक्टरों को बुलाएगी, देखो भाई इस बीमारी में ये वाला टीका ये वाले कूले पे बनता है कि नहीं बनता, क्या ख्याल है? हो सकता है टीका सही हो, जो कूला है वो सही मुंतखब ना किया हुआ, राइट कूले पे लगाना था, लेफ्ट पे वैसे ही बेचारे के बैठने की जगह नहीं थी, कोई फोड़ा वोड़ा निकला तो तुमने वहीं क्यों ठोक दिया, वगैरह वगैरह। उसको ट्रेस किया जा सकता है, क्या ख्याल है? क्या हो गया भाई? पकड़ा जा सकता है ना उसको। आमिल को पकड़ा जा सकता है। आमिल ने कहा 1 करोड़ रुपए ले आ, तेरी भागी भी बीवी वापस ले आऊंगा। कहां लाऊंगा, रखूंगा कहां? फिर ये छोड़ो, हो सकता है अपने पास भगा के ले आए, क्योंकि बहुत से आमिल ये काम भी करते हैं। 1 करोड़ रुपए दे, तेरी बीवी तेरे कदमों में, या संगदिल महबूब तेरे कदमों में। अब अगर इत्तेफाक से महबूब आ गया, सब महबूब इतने संगदिल थोड़ी होते हैं, 100 में कोई एक आध आ भी जाते हैं, उनको एहसास होता है कि गलत किया हमने, और 99 नहीं आए तो जो एक आ गया उसको फिर ये डायरी में लिख लेते हैं, देखो हमने इसको तावीज दिया था और इसकी महबूबा भागी भी वापस आ गई। जो 99 भगोड़े वापस नहीं आती, भगोड़ी वापस नहीं आती, और इसने लोगों से पैसे खा लिए होते हैं, तो इसके खिलाफ कोई केस हो सकता है कोर्ट में? कोर्ट इसको बुलाएगी, बता बे 99 लोगों को तूने बेवकूफ बना के पैसे लिए कि उनकी बीवी वापस आ जाएगी या भागी भी वापस आ जाएगी या रिश्ता जुड़ जाएगा या तलाक हो जाएगी वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग इनके पास आते हैं, तो तूने जो तावीज गंडा इसको दिया था, तो बड़े बड़े माहिरीन बैठेंगे
जो तावीज गंडे के स्पेशलिस्ट हैं वो किताबें निकालेंगे और देखेंगे कि इस पे ये वाला तावीज बनता था या नहीं बनता था। अगर बनता था तो ठीक है, नहीं बनता था तो ये तू जुर्माना देगा। ऐसा कोई केस मुमकिन है? नहीं। अगर ये जज के पास चला जाए ना, जिस बंदे की वापस नहीं आई, और कहे मैंने सामिल को 1 करोड़ रुपए दिए कि मेरी वाली को वापस ले आएगा, इसने मुझे ये तावीज दिया, जज साहब ये वाला तावीज गलत दिया, इस पे केस किया जाए। और जज उस आमिल को बुलाए, ये वाला तावीज गलत है। आमिल कहेगा क्या दलील है ये वाला तावीज गलत है? खूब समझ लो, जिस चीज के गलत होने की दलील नहीं हो सकती ना, उसके सही होने की भी दुनिया में कोई दलील नहीं होती। बहुत अहम बात कह गया हूं, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में आ जाए। जिस चीज के गलत होने की दलील नहीं दी जा सकती, उसके सही होने की दलील भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आइंस्टाइन कह गया है नजरिया इजाफत में कि यहां हर चीज को उसके अपोजिट से पहचाना जाता है। रोशनी, अगर अंधेरा ना होता रोशनी का पता चलता? रोशनी की क्या डेफिनेशन है? रोशनी ना होती तो अंधेरे का पता चलता? अंधेरे की क्या डेफिनेशन है? गंदा ना होता तो साफ का पता चलता? अबे क्या हो गया, चुप नहीं बैठा करो। मेरे बयान में जब आओ ना तो नाश्ता करके चाय पी के आया करो, तमीज से रिस्पॉन्स दिया करो मुझे। मैला, मैले के मुकाबले में क्या है? साफ। हमें कुछ नजर आ रहे थे मैले कुचैले। अच्छा, अंग्रेजों में नहीं है मैले, ये नहीं सफाई सड़कों वड़कों में। मैं भी अमेरिका गया तो वहां किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तानी जो नए नए यहां पर आते हैं, अंग्रेज को बता रहे होते हैं बिल्कुल खालिस चीज है, तो गोरे हंसते हैं। तो क्या मत कहते, क्या मतलब 2 नंबर चीजें भी बेचते हो तुम क्या? यानी वहां जब कोई नया नया देसी जाता है ना, तो चीज बेचने के लिए अंग्रेजों को बता रहा था बिल्कुल 1 नंबर घी है, 1 नंबर। तो गोरे दाएं बाएं देख रहे होते हैं हैरानगी से, क्या मतलब 2 नंबर भी है तुम्हारे पास? ये ऐसा ही हो गया, आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया और आप दामाद से पूछ रहे हैं भाई चोर तो नहीं है तू? सही है, चोर तो नहीं है। उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मतलब आप को ये आपने फर्ज क्यों कर लिया कि मैं चोर हूं? 2 नंबर तो नहीं है, चर्च तो नहीं पीता, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप उन मुल्कों में ये बात करते हैं कि भाई ये 1 नंबर चीज है, ये घी क्या है 1 नंबर, तो वो हैरान होते हैं कि क्या मतलब 1 नंबर, 2 नंबर भी बेचते हो? हमारे यहाँ ये टर्म चलती है, मौली साहब 1 नंबर है, 1 नंबर खालिस घी है, बगैर मिलावट के ले जाओ। मिलावट वाला भी रखा हुआ है मेरे पास, मिलावट वाला भी रखा हुआ है, लेकिन आप क्योंकि मौली साहब हो, मुफ्ती साहब हो, आप बयानात देते हो, इसलिए आपको मैं 2 नंबर चीज कभी नहीं दूंगा। थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा है। हमें क्या पता चलेगा भाई, हो सकता है जब तू 2 नंबर चीज किसी और को बेच सकता है तो हमें मुफ्ती साहब को मामू बना के भी तो बेच सकता है ना तू। मामू बनाना इसी को तो कहते हैं। आपके लिए है ये, आपके लिए हो सकता है भाई, यानी तूने 2 नंबर चीज रखी भी तो है ना, रखी भी होना इसकी अलामत है भाई। अब तेरे बयान पे हमें एतमाद नहीं है, हो सकता है हमें उससे भी ज्यादा 2 नंबर चीज डबल कीमत पे बेच के दे रहा हूं। तो कहां से कहां पर चले गए, हम किधर में बहुत जा रहे होते हैं। तो वो आमिलों की बात आती है, मुझे खून में एकदम मेरा ऐसा आता है, बिल्कुल जवान हो जाता हूं। आमिलों के खिलाफ बोलने में जो मुझे मजा आता है, क्यों कोई दुनिया में कोई बोल नहीं रहा। जिस दिन दूसरे लोगों ने भी, उलमा ने भी बोलना शुरू कर दिया, मैं चुप हो जाऊंगा। कोई बोलता नहीं है इन कमबख्तों के खिलाफ। तो असल में उलमा भी इस वहम में मुब्तला है कि शायद इनके पास कुछ उलूम है। ये हकीकत बताओ, देखो उलमा के पास दीन का इल्म होता है, तो वो ये समझते हैं कि नहीं नहीं आमिलों के पास कुछ उलूम शायद कुछ हो। तो मैं उनको तसल्ली दिला रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं बता रहा था जिस चीज के सही होने के, गलत होने के दलाइल कायम न किए जा सके, उसके सही होने के दलाइल भी बोलो नहीं होती, वो हवा पे चल रहा होता है। तो जितने उलूम है ना इन लोग के पास, जिन चुड़ैल भूत भगाने के, ये कोई उलूम नहीं है, ज़हन में रखो। एक फेंक रहा होता है, दूसरे क्या कर रहे होते हैं, बैठ के लपेट रहे होते हैं। दूसरा आमिल आएगा, उससे बड़ी फेंकेगा, मैं बैठ के लपेटता हूं। आम लोग तो लपेट भी नहीं रहे होते, आम लोग तो वो कर रहे होते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कैच कर रहे होते हैं, वो इज्जत के साथ कैच कर रहे होते हैं, इज्जत के साथ। हजरत जी बहुत पहुंचे में है, तो कोई पहुंचा नहीं है, फेंकू 1 नंबर के।
तो मैं यस कर रहा था कि वो जज पे वो कोई केस नहीं होगा, तो भी आमिलों की लॉटरियां लगी हुई हैं, तावीज दे रहे होते हैं, 100 में कोई एक आध का तुक्का लग गया वो ये। और ये बहुत पुराना सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ नुजूमी हुआ करते थे जो खबरें बताया करते थे, उनमें तुक्के भी लग जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कम वक्तों के जिन्नात से राब्ते होते हैं, ये जाते हैं कुछ आसमान की खबरें चोरी करते हैं जिन्नात, उसमें 100 झूठ मिलाते हैं। जिन्नात कभी भी सही रिपोर्ट नहीं देते, इंसानों के कुछ नहीं लगते, ना वो मामू लगते हैं इंसानों के, ना वो चाचू लगते हैं। वो भी आके इनके दिल पे इल्का करते हैं लंबी लंबी, एक आध उसमें सही बात होती है तो वो आमिल फेंकता है, इत्तेफाक से कोई एक बात सही निकल आती है तो लोग कहते हैं देखो हमने पहले कहा था ना, हजरत जी बहुत पहुंचे हुए हैं। तो यार मुझसे आके पूछ लेते, मैं भी 100 बातें बताता, एक इत्तेफाक से सही निकल आती है, उसमें फ्यूचर की बात है। तो ये तो कोई भी तज्जिया करता है, बातों से बातें निकलती हैं। एक और बात याद आई, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने माजी में कुछ पेशगोइयां की थी और वो पेशगोइयां दुरुस्त निकल रही हैं, खूब अच्छी तरह समझ। और वो पेशगोइयां उन्होंने, उनका दावा ये था हमने कुरान और हदीस की रोशनी में की है, हदीस में आता है यूं होगा, हदीस में आता है यूं होगा। तो उन्होंने बहुत सारी पेशगोइयां की, ये इस पे क्लिप बनाना है लाजमी। तो बहुत सारी पेशगोइयां उन्होंने की कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अलामात क़यामत की रोशनी में, ये होगा ये होगा। उनकी कुछ पेशगोइयां ठीक निकली। अब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार देखो ये वो ये कहा करते थे, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई, वो ये कहा करते थे, आज ये बात दुरुस्त साबित हो गई। तो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, कुरान और सुन्नत में क़यामत की अलामात के बारे में जितनी अलामतें बयान हुई हैं, उसके बारे में जो सही तहकीक के बाद जो बात उलमा ने की है वो ये है कि किसी पेशगोई का कोई स्पेसिफिक टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया है। लिहाजा उन पेशगोइयों की बेस पे हमें कोई काम करने की या पॉलिसी बनाने की इजाजत नहीं है। पॉलिसी या प्लानिंग बनाई जाएगी ग्राउंड रियलिटी को देखकर, उन पेशगोइयों को देखकर नहीं बनाई जाएगी। उन पेशगोइयों का हम क्या करें, बस ईमान रखें। बस मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे कुर्बे क़यामत में। गामदी ने इसका इनकार किया। गामदी के फॉलोवर्स मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुफ्ती साहब के पास इल्म नहीं है। जब गामदी साहब का ये क्लिप चला है ना, कुरान में बदतरीन तहरीफ की है गामदी साहब ने और कुरान से साबित करने की कोशिश की है कि हजरत ईसा की वफात हो गई है, हालांकि कुरान में भी है कि आसमानों पे उठाया गया और हदीसों में तो बहुत वाज़ेह है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है और बाकी हदीस की किताबों में भी है। लयूशिकन्ना अन यंज़िल फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला, मरियम के बेटे तुम पर जरूर भी जरूर आसमान से नाजिल होंगे, हकम बनके, हाकिम बनके, आदिल बनके। फयक्सिरु सलीब, सलीब को खत्म कर देंगे जो निशान है सलीब का। वयक़तुलुल खिंजीर, और दुनिया से खिंजीर का खात्मा कर देंगे। इतनी वाज़ेह हदीसें हैं, लेकिन प्रोफेसर गामदी साहब क्या कहते हैं इन हदीसों का जवाब कि ये तारीखी, बुखारी और मुस्लिम ये तारीखी वाक़यात हैं। यानी पैगंबर के अक़वाल को सिर्फ क्या एक हैसियत दी जा रही है, हिस्ट्री की किताबें हैं। हिस्ट्री की किताबें ऑथेंटिक हैं या नहीं है ये बताओ, ऑथेंटिक है या नहीं। अगर हमें हिस्ट्री बता रही है कि नबी ने ऐसा कहा है और उस हिस्ट्री को बयान करने वाले सारे काबिल एतमाद हो, तो आप क्यों नहीं मान लेते नबी ने ऐसा कहा है। और आप जब आपके फेवर में हदीस जाती है आप फौरन हदीस पेश करते हैं, जब आपके अगेंस्ट जा रही होती है तो आप फौरन क्या करते हैं, तारीखी किताबें। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे। इसी हदीस की बेस पे सहाबा का भी अकीदा, ताबीईन का भी अकीदा, फिर इमाम तहावी हनफी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस, उन्होंने अकीदे की एक किताब लिखी अल अकीदतुत तहाविया। उस किताब पर पूरी उम्मत का इजमा हुआ। उस किताब में वो अकीदे बयान किए गए जो अहले सुन्नत वल जमात के मुत्तफ़क़ुन अलैह अकीदे, हत्ता कि इसमें गैर अहले सुन्नत वल जमात ने भी इत्तिफाक किया। यानी इस अकीदे में हजरत ईसा वाले शिया भी मानते हैं कि हजरत ईसा नाजिल होंगे। इतना मजबूत इजमा,
एक बात पर हो गया कि हजरत ईसा जिंदा हैं आसमानों पे, कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, उसके बाद उनकी मौत वाक़ई होगी। बशर है, मौत हर बशर पे वाक़ई होनी है, लेकिन हजरत ईसा पे मौत वाक़ई नहीं हुई। इस कदर मजबूत इजमा इस मसले पर गामदी साहब ने इजमा की भी धज्जियां उड़ा दी। इजमा में ऐसी टेक्निकल बहस की है, कौन सा इजमा, कौन केड़ा इजमा, ये वाला इजमा नहीं, वो वाला इजमा, पता नहीं, एक हर चीज में रखना डाल दिया। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनका काम है हर चीज में कंफ्यूजन पैदा करना, बस हर चीज में क्या पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, फिर मैं अपनी असल टॉपिक की तरफ आता हूं। दो तान चपेटे आमिलों को और लगाऊंगा, फिर असल टॉपिक की तरफ जाऊंगा। देखो कंफ्यूजन किसे कहते हैं। देखो हमारी क्रिकेट टीम थी, उसका नाम था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हमारी टीम थी, बचपन में मैं ओपनर जाया करता था और चौके छक्के भी लगाया दिया करता था, कभी कभार, ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे भेजते थे जब चौके छक्के लगाने होते थे। बयान में भी लोग कहते हैं आप चौके छक्के लगा रहे होते हो। खैर, तो हम चूंकि बच्चे थे, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब हमारी टीम का नाम था, और हमारा मुकाबला होता था मेच्योर लोगों से, क्योंकि हमारे मोहल्ले में सबसे जूनियर टीम हमारी थी। मैट्रिक के बच्चे थे उसमें, 8, 9वीं और मैट्रिक के, और जो हमारा मुकाबला होता था वो सारे बड़े बड़े थे, तो इसलिए हम हार ही रहे थे मुसलसल। अब क्रिकेट में आपको पता है टिशनबाजियां बहुत होती हैं। टिशनबाजियां पता है ना, ऐसे जैसे पहले हारेंगे, फिर उसके 6-6 महीने तक तबसरे चलेंगे बिला वजह। क्यों हारे, असल में उसको यहाँ थोड़ा सा, जो विकेट कीपर है उसको थोड़ा सा यूं कर दो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में महसूस हो रहा था, ऐसे बेकार किस्म के टीवी पे, अबे गेंद बल्ला है, उठा के लग गया, नहीं लगा, इतना ज्यादा उसको बैट के वैल्यू देना, इसलिए पाकिस्तान हारता है। मुझे गम नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हाय हार गया। अभी हम अमेरिका में थे, जो हमारे ड्राइवर मुझे मिशिगन से लेके जा रहे थे, 5 घंटे की ड्राइव थी। एक स्टेट है अमेरिका की मिशिगन, वहां से वो कौन सी स्टेट थी, शिकागो, 4-5 घंटे की ड्राइव जा रहे हैं, और क्रिकेट लगाया हुआ उन्होंने। वो पाकिस्तान आखिरी बॉल है, आखिरी ओवर चल रहा है, हार रहा है, बहुत टेंशन। मैंने कहा भाई तू गाड़ी ना ठोक देना कहीं यार। मैंने कहा हमें तो पहले से पता था हार रहा है। कह रहे आपको कैसे पता? मैंने कहा पता है, सबको पता है कि क्या होगा, इसमें कौन सी टेंशन की बात है। कह रहे नहीं आखिरी ओवर है, जीतने का पूरा चांस है। तो मैंने कहा भाई पहले से फर्ज कर लो हार जाएगा, लिहाजा टेंशन नहीं होगी, क्यों फर्ज करके बैठे हुए जीत जाएगा। अब वो पठान थे हमारे दोस्त, ड्राइविंग करने, पेशावर सवात के थे, जा रहे कह रहे स्ट्रेस हो रही है मुझे मुफ्ती साहब। वो बाहर गया, फिर पता नहीं आउट हो गया क्या हो गया, ऐसे यूं ना, हाँ मुफ्ती साहब हार गया पाकिस्तान। मैंने कहा यार मुझे शिकागो पहुंचा दे, मेरी वहां से फ्लाइट है। मैंने कहा देखो जंग में हारा है या जीता है? कह रहे जंग में जीता है। बस जो जंग में जीतते हैं वो खेल के मैदानों में हार जाएं। कोई देखो मोदी, मैं जब भी इंडिया के खिलाफ बात करता हूं, इंडिया मुराद नहीं होता, मोदी सरकार। इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी उर्दू एक ही जबान है, बहुत सी चीजों में कल्चर सेम है। 2010-11 तक वहां की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान से दोस्ती की कायल थी, दोनों मुल्कों के वीजे मिल रहे थे, दोनों मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे थे, समझौता एक्सप्रेस चलाई जा रही थी। तो मोदी ने आगे बेड़क किया हुआ है। तो हिंदुस्तान के अवाम को अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी को हटाओ, किसी इंसान के बच्चे को लेकर आओ, इस सही आदमी को लेकर आओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो इंडियन फिल्मों में इंडिया बहुत अच्छी फाइट करता है, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ फिल्में मैंने भी बचपन में देखी, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर लिए। तो हम पाकिस्तानी फिल्म जब देखते थे तो उसमें जो मुक्का लगाता था ना हीरो, हमें नजर आ रहा होता 6 फुट दूर से जा रहा है वो मुक्का, भीषण की आवाज ऐसे आ रही जैसे एटमी धमाका किया है, और हीरो ने जिसको मुक्का मारा है नहीं, यहां से घुमाया है, और वो हबीब बैंक की बिल्डिंग से उड़ता हुआ जाके क्रॉस करके गिर रहा है। ये फिल्मों का हाल था हमारी। तो ये फिल्मों की फाइट है, समझ रहे हो? इंडियन फिल्मों की फाइट ऐसी नहीं है। इंडियन फिल्मों में ऐसा लगता है कि लग गया है नाक पे, और वो डिन की आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी उन्होंने उतनी रखी हुई जितनी नाक पे लगने से आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई फिल्मी दुनिया के वो हीरो हैं,
इसमें दो राय नहीं हो सकती। रियल लाइफ में उस तरह लड़े, रियल लाइफ में जब हमारा फौजी मूधी के किसी बंदे को मुक्का मारेगा तो नाक फोड़ देगा, और वही धमाके की आवाज आएगी जो फिल्मों में आया करती थी, सच्ची मुच्ची में आएगी वो। तो हारने दो, क्रिकेट के मैचों में कुछ नहीं होता मेरे भाई। कौमों की तकदीरें क्रिकेट के मैचों से नहीं बनती, मैदाने जंग में बनती हैं। हमारे फौजी के पास जज्बा है कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क मुसलमानों का है, लड़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास क्या जज्बा है? आप मीडिया पे देख लो, हमारे फौजी की लाश जब घर में आती है तो उसकी मां का बयान सुना करो, कहती मुझे फख्र है मेरे बेटे ने अल्लाह के लिए जान दी है। उनके फौजी की लाश जब घर में जाती है उनकी माओं का चीखना सुना करो, वो कहते मोदी ने मरवा दिया। तो इसलिए वो दोबारा मैं उन भाई से, जो उनका नाम भी मुझे याद है यार, शाहिद नाम था शायद, शाहिद या अजीज नाम था, वो नहीं जो व्लॉग में भी मछली बना रहे थे। अबे जो व्लॉग मैंने मछली पकड़ी थी फिर वो पका रहे थे, अजीज नाम था, जो भी था भारत। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा छोड़ दो क्या है मसला है, लेकिन खैर ऐसे जज्बाती हो रहे होते हैं, मैच देख देख के डिप्रेशन में जा रहे होते हैं पागल। कम चीजें पहले डिप्रेशन के लिए, जीत गया तो ठीक है खुशी मना लो, चलो जीत गया, हार गया तो बोलो कोई ऐसी बात। यार वाकयात याद आते हैं ना, टेंशन दूर करने के ना कुछ टेक्निकल तरीके हैं, वो टेक्निकल तरीके इख्तियार किया। मैं अक्सर बताता हूँ ना, एक साहब मुझे कहने लगे मैंने एक बंदे का कर्जा देना है, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा टेंशन तू पार्सल कर दे, आपके कंधे पे बहुत बोझ हो, 10 किलो की बोरी रखी हुई हो, आप टेंशन में हो, बोरी किसी और के सर पे रख दोगे तो आपकी टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म। कह रहे मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरे ऊपर इतना कर्जा इतना कर्जा इतना। असल वो मुझसे पैसे मांगने आए हुए थे, पहले इधर उधर से कर्जे ले लेके ना कारोबार के लिए लोग ड्रामेबाजी क्या करते हैं, जेब में धेला नहीं है और शाहिद अनवर की वीडियोस देख देख के करोड़पति बनने का शौक पैदा हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, गरीबों को उसने इतनी गालियां दी है ना कि ये जा रहे होते हैं टेंशन में, अब जेब में धेला है नहीं। फिर गफ्फार से 10 लाख रुपए पकड़े, जमशेद से 20 लाख रुपए पड़े, वसीम से इतने लाख रुपए पकड़े। भाई शरीयत कहती है कारोबार करो, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सब्र करो यार, अल्लाह किसी को बहुत मालो दौलत देगा, किसी को गरीब रखेगा। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़बिज़, जिसको चाहता है अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देता है, जिसको चाहता है तंग कर देता है। सब्र करो ना, सब्र नहीं है। वो शाहिद अनवर की गाड़ियां देख देख के, बंगले देख देख के, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास भी ऐसा बंगला हो, है नहीं, दुकान पकौड़ों की, बातें करोड़ों की। तो वो क्या करते हैं, इधर से जमशेद को बेवकूफ बना के 10 लाख रुपए। एक बेवकूफ बनाने का तरीका मार्केट में जबरदस्त आया है। सवाल पैदा, जमशेद ने 10 लाख दे क्यों दिए? मैं बताता हूँ क्यों दिए। होता ही है, ये लोग ड्रामेबाज क्या करते हैं, मेरे पास केसेस आए हैं, हवाई बात नहीं कर रहा, फर्जी बातें नहीं है। ये ड्रामेबाज क्या करते हैं, रफी भाई से राब्ता किया, अब रफी भाई की चक्की के आटा चल रहा है, मैंने कोई कमीशन नहीं खाया हुआ इनका, जो इनकी चक्की के आटे की बता मिसाल दे रहा हूँ। चक्की का आटा चल रहा है, चलता हुआ बिजनेस है, जबरदस्त आटा माटा बेहतरीन। रफी भाई से राब्ता किया, रफी भाई एक जमशेद है, वो आएगा ये चक्की देखने के लिए, उसको बोल देना ये कारोबार मेरा है, आपका नहीं है। और हो सकता है कुछ खांचा भी, पैसे भी पकड़ा दिए, जो भी आए बोलना हाँ भाई इसका है। अब 2-4 बंदे आए, उन्होंने देखा यार इसका तो चलता हुआ बिजनेस है, आटा इसका इतना दुनिया में जा रहा है। इस तरह बेवकूफ बनाया लोगों को, दूसरों का कारोबार किसके नाम पे शो किया? अपने नाम। अच्छा, इधर जमशेद से लिए 10 लाख और अगले महीने जमशेद को प्रॉफिट दे दिया 1 लाख। जमशेद की तो सुभान अल्लाह यार, 10 लाख पे हर महीने क्या मिल रहा है? 1 लाख 10 महीनों में, तो ये फौरन रिकवरी, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है फ्रॉड। उधर वसीम को बोला, अबे इधर आ, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, जमशेद से जाके पूछ, 10 लाख लिए थे, हर महीने 1 लाख प्रॉफिट दे रहा हूं उसको। वसीम ने कुछ कहे बगैर ही 20 लाख पकड़ा दिए कि उसको 1 लाख दे रहा है तो मेरे कितने होंगे? 2 लाख। 2-3 बंदों को दिए, अब महल्ले वाले खुद ही आएंगे आपके पास। अब आपने थोड़े से नखरे दिखाने हैं। क्या दिखाने? अब आएगा गफ्फार, यार सुना है आजकल बड़ा प्रॉफिट है, तेरे चक्की के आटे चल रहे हैं। और सिर्फ एक बिजनेस थोड़ी, जूतों की दुकान में जाके उसको बोला, बंदा आएगा उसको बोल देना मेरा है। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस, अपना नहीं है, मेरा है, इसके पैसे ले ले तू इतने।
अब दो बंदों को तो आपने बेवकूफ बनाया, बाकी खुद बेवकूफ बनने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गफ्फार साहब आएंगे, यार सुना है तू जमशेद को 1 लाख रुपए दे रहा है। अबे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है भाई, मेरा चलता हुआ बिजनेस है, बस कर यार, किसी और के पास पैसे लगा यार, इन्वेस्टर की भी कमी नहीं है और मेरे पास जो है वो पैसों की कमी नहीं है, यार लगा ले यार, भाई बंदी भी कोई चीज होती है यार। यार एक तो तुम लोगों ने तंग बहुत किया हुआ है यार, मैं इतने पैसे किधर खपाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। अंदर अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि ला अपने जैसे 6 बेवकूफ और ले आ, अंदर अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि सही बिजनेस। मुजारबत में यही तो हुआ है, जो मुजारबत स्कैंडल चला था, जो मुजारबत स्कैंडल चला था ना, उसमें मैंने बोला था ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है। एक तो ये मुफ्ती है नहीं, और ये मौलवियों को भी उल्लू बना रहा है, आम लोगों को भी। और देखना आखिर में करोड़ों रुपए लेके मार्केट से शार्ट होगा, ये वही हुआ। लेकिन हमारी कौम का दिमाग खराब है, अब भी उसको फेवर कर रहे हैं। कह रहे असल में एजेंसियों ने जब देखा ना इतना पैसा आ गया है, तो फिर एजेंसियों को अच्छा नहीं लगा। अपनी बेवकूफी किसी और पे डालो तो फिर गफ्फार आएगा यार 10 मेरी तरफ से ले ले, फिर सत्तार आएगा यार 15, एक दिन रियाज मलिक आ जाएगा, मलिक रियाज है, रियाज मलिक रियाज आएगा, बोलेगा मैं बेवकूफ बैरियर टाउन बना के बैठा हुआ। खैर वो नहीं आएगा, वो खुद खेड़ू है, उसको पता है उसको पता है कैसे लोग चूना लगाते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग दुनिया में बहुत हैं, एक एक करके आएंगे, पैसे फेंक के जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ, दो उसको पकड़ा, एक उसको पकड़ा, उसके बाद फिर आप मार्केट से शार्ट, पैसा तो आपने कहीं बाहर मुंतकिल कर दिया हुंडी मुंडी के जरिए। उसके बाद फिर आप रोते फिरोगे। अगर यही रहना है या तो बाहर भाग जाओ, और अगर यही रहना है, बाहर नहीं जाना, तो आप रोते फिरोगे। फिर आप कभी फला मुफ्ती के पास, यार मैं इतना कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, खुद चढ़ाया है और अभी भी खा रहा है। कुछ लोगों पे तो सच्ची मुच्ची का कर्जा चढ़ा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही ड्रामे कर रही होती है। तो जो इस तरह कर्जा खा के आते हैं ना मेरे पास, कुछ इसमें सही भी होते हैं, लेकिन हवस के मरीज होते हैं। ड्रामे नहीं किए होते, लेकिन हवस का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, उधर से पैसे, उधर से पैसे, उधर से पैसे पकड़ के बिजनेस में लगा दिया और लॉस कर दिया। फिर वो आते हैं, भाई इतना मैंने कारोबार में पैसा लगा दिया, मेरा नुकसान हो गया, मुफ्ती साहब कुछ थोड़ा सा ताउन हो जाएगा। मैं कहता हूं तेरा फायदा होता तो मेरे साथ ताउन करता तू, क्या ख्याल है? फिर कहता मेरा दिमाग है भाई, पैसा लेके लगाया, नोट छापे, हमाकत की सजा मुझे देने आ रहा है? जब तुझे कुछ तजर्बा है नहीं, लोगों का पैसा ठोक दिया तूने, उस हमाकत की सजा की तलाफी हमाकतें तू करे, तलाफी कौन करे? ज़कात सदके के पैसों से, वो लोगों की अमानतों से या अपने पैसों से। मैंने कहा भाई लोग हमें इसलिए अमानतें नहीं देते कि तुम जैसे बेवकूफों के साथ हम क्या करें? ताउन। मेरा ऐलान याद रखो, किसी ने भी कारोबार के नाम पे कर्जा लेके डुबोया है, ना मेरी फाउंडेशन उसके साथ मदद करेगी, ना मैं कोई ज़कात सदके के नाम पे लोगों की अमानत उसको दूंगा। भूख से मर रहा हो मर जाए, हाँ बिल्कुल मरने लगेगा तो 2 निवाले डाल दूंगा, जिंदा रह जाए बस। वो तो अपने खर्चे भी कर लेता है, तो मरने लगे तो बता देना भाई। हवस है, नोट छापने का शौक होता है, करोड़ों रुपए के कर्जे में डूब जाते हैं, फिर भीख मांगते फिरते हैं। और ये एक ज़हन में रखो, ऐसे लोग भीख लेके भी उसको भी कारोबार में लगाते हैं, वो भी घर पे नहीं खर्च करेंगे। देखो हमारे तजर्बों से फायदा उठा लो, हमने इसी मुल्क में इन्हीं लोगों में जिंदगी गुजारी है। पैसों के नाम पे किसी के 2 आंसू देख के मत फिसल जाया करो, बहुत फ्रॉड होता है। तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं है तो तुम दूसरों से कर्जा लेके क्यों कारोबार कर रहे हो? या तो तुम्हारे बाप दादा को सदियों से बिजनेस चला आ रहा हो ना, फिर एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी कुछ भी नहीं है, कर्जे ले लेके लोगों के पैसे डुबो रहा है बैठ के। रूखी सूखी खाओ, 2 टाइम की सूखी रोटी चाय में डुबो के खाया करो, खुश हुआ करो। लोग कहते हैं कहना आसान है, अमल मुश्किल है। मुश्किल अमल है 3 दिन तक, चौथे दिन आदत पड़ जाएगी। रोजा रखना 3 दिन मुश्किल होता है, चौथे दिन यूज्ड टू हो जाता है आदमी। समझ रहे हो? आज रोजे में तो भूखा प्यासा रहता है, या तो फिर भी कोई आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इंसान की अल्लाह ने बॉडी में बड़ी लचक रखी है, जिस चीज का आदी बनाए बन जाता है आदी। तो इसलिए गुर्बत का भी आदी बनेगा 3 दिन 4 दिन 1 महीना, उसके बाद आदी हो जाएगा। तो एक आदमी गया ना, गरीब आदमी नजूमी के पास, कहा यार मेरे हाथों की लकीरें देख के बताओ क्या होने वाला है। उसने कहा कि तू
10 साल तक मजीद गरीब रहेगा। ये खुश हो गया, कह रहे उसके बाद कह रहे फिर तुझे गुर्बत की आदत पड़ जाएगी, फिर तुझे गरीब रहने की यानी टेंशन खत्म हो जाएगी तेरी। तो खैर हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आमिलों की तो मैंने ठुकाई लगा दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके मजे हैं, झूठ बोलते रहो, पैसे छापते रहो। जो आमिल पैसे नहीं लेते वो भी बड़े फ्रॉडी होते हैं। वजह उसकी है कि उनको हदिये वदिये इतने मिल जाते हैं, उनको पैसों की जरूरत ही नहीं रहती। तो हाँ, एक बात याद रखो, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, वो आमिल नहीं है। देखो, करामत एक चीज है जिसका ये मुल्हिद लोग, एथियस लोग इनकार करते हैं, जबकि इसका वजूद अहलुल्लाह से करामत के सुदूर का वजूद कुरान से हदीस से साबित है। पिछली उम्मतों में बुजुर्गों के हाथों पे करामतें हुई हैं, हालांकि वो कोई मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, कोई ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। आप मुझे बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा है, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बड़ा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा बड़ा है? जब उन पैगंबरों की उम्मतियों में करामतें हो सकती हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में करामत क्यों नहीं हो सकती? तो कुछ हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन ऐसे गुजरे जो आमिल नहीं थे, लेकिन उनकी इबादत, उनका तकवा ऐसा था कि अगर किसी को कुछ भी उन्होंने दम कर दिया, वो बंदा ठीक हो गया। कोई भी कुरानी आयात लिख के दे दी उनको पर्ची पे, वो ठीक हो गया। जैसे मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जब आमिलों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने कहा मुफ्ती मोहम्मद मूसा रूहानी बाजी जो पंजाब के बड़े बुजुर्ग थे, वो भी तो तावीज दे दिया करते थे और बंदे ठीक हो जाया करते थे, तो क्या आप उनको भी फ्रॉडी कह रहे हो? माज़ अल्लाह, अल्लाह मेरे मुंह में वो जबान न रखे कि मैं इतने बड़े बड़े बुजुर्गों की बेअदबियां गुस्ताखियां करूं। मैंने उस वक्त ये बयान किया था, मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे शेख मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब गवाह हैं इसके। बड़े से बड़े केस होते थे, मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह तावीज देते थे, जायज तावीज। अहले हदीस तो हर तावीज को शिर्क बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अगर तावीज का मजमून शिरकिया नहीं है तो कहां से शिर्क? एक तावीज में या अल्लाह मदद लिखा हुआ है तो शिर्क कहां से हो गया? वो तो फौरन ठीक हो जाता था उनका केस। ये तो हमारे जो उस्ताद हैं, ऐनी शाहिद हैं। तो मैंने बयान में ये बात कही थी कि वो आमिल नहीं थे, ये उनकी करामत थी, करामत। तो उनके बेटे जामिअतुर रशीद में आए, उन्होंने बताया कि हमारे वालिद आमिल नहीं थे और ये कोई उलूम नहीं थे, ये उनकी करामत थी। अल्लाह ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं कि वो किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उस कसम को पूरा करके छोड़ता है। तो नेक लोग कभी भी, ये तो कुछ लोगों ने ऐसा इमेज बनाया हुआ है कि बुजुर्ग ही मार्केट से शार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। बुजुर्ग कुर्ब क़यामत तक मौजूद रहेंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो कोई उस लेवल का बुजुर्ग हो, उसके हाथ पे करामत जाहिर हो जाए। मैं तो बुजुर्ग नहीं हूं ना, मेरे हाथ पे करामतें होती। मुझे याद है एक दफा एक बंदा आया, उसके बच्ची की बीमार थी, उसने कहा मुफ्ती साहब फूक लगा दो। मैंने कहा भाई मैं फूकों वाली सरकार नहीं। उन्होंने कहा प्लीज काइंडली। मैंने फातिहा पढ़ के फूक दिया, वो ठीक हो गया। मुझे क्या पता था? मैंने कहा भाई मेरे को उलूम नहीं है, लेकिन मैंने उसको ये भी बताया कि तुम्हारी बच्ची हो सकता है वैसे ही ठीक होने वाली हो। क्या ख्याल? वैसे ही ठीक होने वाली हो, तुमने फूक। दूसरा, बाज दफा इंसान को का अल्लाह से ताल्लुक होता है और सूरह फातिहा में तो शिफा है ना, तो उसके लिए शुभ सरकार के पास जाने की क्या जरूरत है? समझ में नहीं आ रही बात? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग कहेंगे फिर जब आपके बुजुर्ग की करामत हो सकती है तो शुभ सरकार की भी करामत हो सकती है। करामत सेंटर खोल के बैठा हुआ है वो। करामतें कभी कभार जाहिर होती हैं, करामत सेंटर नहीं होता कि जो लंगड़ा आ रहा है ठक यूं किया सेट हो गया, कुर्सी पे बैठा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, अलाइनमेंट आउट हुई हुई है, फूक लगाई, अलाइनमेंट सही हो गई। गाड़ी की अलाइनमेंट कर दे भाई, तो हमारी गाड़ी हर खड्डे में आती है, कराची में खड्डे इतने, हम तो अलाइनमेंट ही सही करते रहते हैं। और बुजुर्ग भी तो हो, शुभ सरकार बुजुर्ग है, बुजुर्गों का ड्रेसिंग तो देखो। सबसे पहली अलामत, बगैर दाढ़ी का बुजुर्ग इस कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? पूरी दाढ़ी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है बुखारी मुस्लिम में, आफुल लिहा, दाढ़ियां बढ़ाओ। जो पैगंबर के हुक्म को फॉलो ना करे खुले आम, वो बुजुर्ग कहां से हो गया? अच्छे लोग बगैर दाढ़ियों वालों में भी होते हैं, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। बहुत से बगैर दाढ़ी वालों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो उनकी नेकियां या उनके कारनामों को जाया करना बताना मकसद नहीं है। लेकिन प्रॉपर बुजुर्ग कबीरा अलानिया गुनाह से बचता है, वो सुन्नत को फॉलो करता है।
तो आजकल के मूछें देखो इन बुजुर्गों की, और दाढ़ियां है नहीं, और कपड़े ऐसे पहने हुए होते हैं, गोले गंडे की दुकान लग रही होती है, नीले पीले गुलाबी। अब बुजुर्गों के मिजाज में तो सादगी होती है। खानकाहें गोले गंडे की दुकान है पूरी इनकी, बकरे मकरे। अभी क्या बोलूं मैं इन लोगों पे, छोड़ो। तो क्या बात चल रही थी, कहां से हम चले थे? बिस्मिल्लाह, हम तो कहीं और निकल गए। आज बात कहां से शुरू हुई थी? जरा स्टार्टिंग में जाओ ना। है न, मैंने नबी के नाम के बारे में तो बात की थी कि आपका लक़ब रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन है, आप मैसेंजर ऑफ गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सबसे बड़ा ओहदा ही है। फिर मैं किस पे आया था? उसके बाद मैंने टर्न मारा था, है साइकेट्रिस्ट पे आ गया था मैं। तो साइकेट्रिस्ट का मैं हाँ, दिमाग और दिल का कनेक्शन बता रहा था मैं, दिमाग और दिल का कनेक्शन। तो मैं फिर आया था साइकेट्रिस्ट पे कि ये जो नफ्सियात का इल्म है, मैं बता रहा था हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिसके पास कोई इल्म है ना, तो उससे 10 गुना अकल ज्यादा होगी, तो वो इल्म सही इस्तेमाल होगा। और मुफ्ती के पास जो इल्म है, तो 100 गुना अकल ज्यादा होगी, तो वो सही मुफ्ती बनेगा फिर। तो मैं ये बता रहा था कुछ शोबे ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है, जैसे डॉक्टर है, इलाज करता है, बहुत ज़हीन होना जरूरी नहीं है, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, या सिविल इंजीनियर है, या वैसे ही जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं, मुख्तलिफ शोबों के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग होते हैं, वो तो फिर उनकी खोपड़ी अलग से खोपड़ी इंस्टॉल करवानी पड़ती है उनको। बहुत कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा ज़हीन लोग होते हैं, फिर वो आगे चलते हैं। तो लेकिन नफ्सियात भी एक ऐसा इल्म है कि इसके लिए भी कोई बहुत ज़हीन आदमी जब ये इल्म हासिल करता है तो फायदा होगा, वरना ये इल्म उसी को खा जाएगा, वो खुद पागल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि दिमाग पढ़ रहे हो ना आप, लोगों की नफ्सियात पढ़ रहे हो, तो आप अगर आम लोगों की मेंटालिटी से ज्यादा ऊंची मेंटालिटी आपकी नहीं है, तो उसका नुकसान ये होगा कि ये इल्म आप सही तरह समझ नहीं पाओगे, और सिर्फ किताबें देख देख के, उसूल और ज़ाब्ते देख देख के लोगों को गलत गाइड करोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, समझते हो कि नहीं समझते? कुछ डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, उनके पास जाने से लोगों को फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसमें बहुत निचोड़ डॉक्टर को, बहुत जो सही सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, कभी नफ्सियात के माहिर के पास जाना तो उन डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। खैर, तो मैं ऐसा कर रहा था कि दिमाग जो है, अब साइंसदान ने क्या किया, जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने अपनी महबूबा को दिमाग के अंदर तीर घुसा के बेच दिया। ये बात चल रही थी दिमाग के अंदर। तो क्या कहा जाएगा कि ये डॉक्टर साहब क्या हो गए हैं, पागल हो गए। जहां साइंस को नहीं लागू करना चाहिए वहां भी साइंस को, और ये महबूबा से कह रहे हैं मोहब्बत दिल में नहीं होती, मोहब्बत कहां होती है, दिमाग में। लिहाजा मैंने ये दिमाग, तुम्हें जितने भी गाने थे, शायरी थी, सारी चेंज कर दी। ये दिल तुम पे दीवाना है, नहीं ये दिमाग तुम पे क्या है, दीवाना। करेक्शन करते चले जा रहे हैं। तो थोड़े दिनों में डॉक्टर साहब क्या हो जाएंगे। कल वो किसी ने शॉर्ट के लिए भेजा कि एक आदमी को भूलने की बीमारी है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा बताना, कह भूल गया क्या बीमारी थी, मुझे भूल गया क्या बीमारी थी, भूलने की बीमारी। अब बताओ, डॉक्टर तो थोड़े दिनों में पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस कुरान ने भी किसकी तरफ निस्बत की है, चीजों की निस्बत दिल की तरफ की है। तो मैं वो उस पे शॉर्ट वीडियोस पे बात कर रहा था कि आजकल हो क्या रहा है। देखो, दिल की आदत होती है, दिल को अपनी राहत की चीजें चाहिए होती है, खुशी की चीजें चाहिए होती है। दिल को वो चीज नहीं चाहिए जो उसको टेंशन दे। लिहाजा दिल क्या करता है, जब हम जाते हैं ना, जो शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, उसमें हमारा दिल कहता है कि ये कितनी जबरदस्त वीडियो, अब दूसरी होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए, चौथी होनी चाहिए, पांचवी होनी चाहिए, छठी होनी चाहिए। ठक ठक पूरी रात लौंडे लपाड़े लगे रहते हैं। जितने भी नफ्सियात के माहिर हैं, बल्कि मुशाहिदा कर लो, ये चीज दिमाग का बेड़ा गर्क कर देती है, इंसान की खोपड़ी को तबाह कर देती है। ये किसी माहिर नफ्सियात की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने बताया, ऐसी इल्मी वीडियोस मैं देखता हूं कि फिनलैंड, यूरोप का एक कंट्री है फिनलैंड,
वहां हुआ ये कि उन लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया कि बच्चों की किताबों से जान छुड़ाओ, अब डिजिटल दौर है, तो बच्चों को टैब दे दिया और ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। समझ में आ रही है बात? क्या दे दिया बच्चों को? टैब। भाई टैब में ये सारी किताबें होंगी और नेट से ही सब कुछ पढ़ेंगे, और उसके पीछे ये फलसफा था किताबों की दुनिया से निकलो, अब टीचर की दुनिया से निकलो, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचर, सब ऑनलाइन। बहुत पैसा खर्च किया, उसके जो भयानक नताइज सामने आए ना, तो फिर अच्छा मैंने ये वीडियो, फिनलैंड में हमारे दोस्त हैं, वो टीचर रहे हैं स्कूल में, पहले उनको भेजी, क्योंकि इंटरनेट की हर खबर काबिल एतमाद नहीं होती, खूब समझ लो। लोग क्या करते हैं, कोई देखा, कोई क्लिप देखा और फौरन बयान दाग दिया, अबे भाई हो सकता है फेंक रहा हूं लंबी लंबी, हमें क्या पता। तो फिनलैंड में मुझे सहूलत ये हासिल है, पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है, हर जगह सलाम दुआ है। अभी मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिला हूं, हैं पाकिस्तानी लेकिन काफी सालों से वहां पढ़ा रहे हैं, बहुत खिदमात है उनकी, तो उनसे भी इंशाल्लाह इस्तिफादा हम करेंगे। और मैंने कहा कि अगले ट्रिप में आपकी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, आपके लेक्चर में बैठूंगा इंशाल्लाह। तो वो टॉपिक क्या है वो फिर बाद में बताऊंगा आपको, जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। खैर, ये हमारे जो देसी लिबरल तबका है ना पाकिस्तान में, ये बहुत उल्लू बना रहा है लोगों को। आजकल एक आंटी आई हुई है, वो फेंकती जा रही है, लोग लपेट रहे, बैठ रहे, कह रही इमाम गजाली जो है ना, इमाम गजाली वो साइंस के खिलाफ थे। देखो कुछ देसी लोग ऐसे हैं जो इस्लाम का लुबादा उड़ते हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उनकी तहरीक का हासिल यह है कि मुसलमानों को जीरो करके दिखाया जाए और मुसलमानों को उनकी नजर में गिरा दिया जाए, बोले तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार लोग हो। तो दावा उनका जबान से ये नहीं होता, लेकिन इसका रिजल्ट यही निकल रहा होता है, यानी मुसलमानों को ना जूता दिखाते रहना, बस तुम 2 टके के नहीं हो, 2 ताकि मगरिबी दुनिया की का सुपीरियर होना आप मान लो, और जब आप उनको सुपीरियर होना मानोगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके नजरियात को भी फॉलो करोगे आप। तो इमाम कैसर अहमद राजा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, अकेला खड़ा हुआ है इन लोगों के मुकाबले में जवाब देने के लिए, ऐसे देसी लिबरल के मुकाबले। इमाम गजाली साइंस के खिलाफ नहीं थे, अगर वो साइंस के अलड़ इतलाक मुखालिफ होते उस दौर में भी, उसके बाद में भी मुसलमानों ने साइंस के हर शोबे में ठीक ठाक तरक्की की है। गोरे हमारी यूनिवर्सिटियों में साइंस पढ़ने के लिए आया करते थे, कुरान पढ़ने के लिए नहीं आते थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15वीं सदी तक ये होता रहा है। 15वीं सदी से पहले तक अंग्रेज हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आया करते थे, वो कुरान और सुन्नत थोड़ी पढ़े थे, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। वो एक अंग्रेज ने ये बात लिखी है कि अगर मुस्लिम साइंटिस्ट ना होते तो आज हम जिस तरक्की पर पहुंचे हुए, हमें यहां तक पहुंचने में कम से कम 500 साल लगते। मुसलमान साइंसदानों ने 500 साल का फासला कम कर दिया है। इमाम गजाली जिस फलसफे के खिलाफ थे वो फलसफा था जो हवाई बातों पर हो। मुसलमानों में जो केमिस्ट्री थी उसमें कुछ लोगों ने लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दी कि हर चीज को सोना बनाना मुमकिन है। बहुत सारे साइंसदानों की उम्रें इसमें बर्बाद हो गई कि यूं इस सोने को फला धात को फला धात के साथ मिलाया जाए और ये काम किया जाए तो उससे सोना बन जाएगा। इस तरह की कुछ साइंस की बेसिस पर कुछ फजूल चीजें हमारी सोसाइटी में शामिल हो गई थी। इमाम गजाली जैसे लोगों ने उन पे रद्द किया है। अलड़ तलाक फलसफे और साइंस पे रद्द नहीं किया। इमाम अबू यूसुफ से भी मनकूल है, हुक्मी फी अहलिल कलाम युद्रबू बिल जरीदी वन निआल। इमाम हनीफा के शागिर्द है ना इमाम अबू यूसुफ, वो कहते हैं कि ये अहले कलाम जो पढ़ते हैं ना, मेरा हुक्म इनके बारे में ये है कि इनको जूतों से मारा जाए। तो वो इल्मे कलाम वो नहीं था जो फायदा वाला इल्मे कलाम हो, वो इल्मे कलाम था जो बहस बराए बहस, जिसका कोई सोसाइटी को फायदा नहीं था, फजूल बहसें। वरना इमाम अबू यूसुफ का दौर तो मेरे भाई बनु उमैया का के उरूज का दौर था। उस वक्त तो मुसलमान साइंसदानों का भी राज था। दुनिया मुसलमान तोपे बना रहे थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस वक्त यानी 7वीं सदी हिजरी में दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी। दुनिया की सबसे बड़ी तोप का सेहरा किसके पास था? मुसलमानों के पास। और मैंने अलजायर की तोपें फ्रांस में अपनी आंखों से जाके देखी हैं, जो मुसलमान साइंसदानों ने बनाई थी। अरबी में उन पर तारीखें भी लिखी हुई है, मैंने व्लॉग भी बनाया था उसका। फलकियात का इल्म हो, मेडिकल साइंस का इल्म हो, हर मैदान में हम आगे थे। लेकिन आज कुछ देसी ऐसे पैदा हो गए जो आपको नीचा दिखाते रहेंगे। पहले सवाल कायम करेंगे, बताओ इतनी सारी इजादात में आज मुसलमानों की इजाद कौन सी है? कितनी इजादात हैं? जवाब 0। पंखा किसने बनाया?
गोरों ने बनाया, मोबाइल किसने बनाया, गोरों ने बनाया। और भाई मानते हैं सारी इजादात इनकी हैं। इन इजादात की ये जो साइंसी तरक्की आज जहां तक है, ये अचानक थोड़ी हो गई है। देखो, आप जब एक बिल्डिंग बना रहे हो, आपने पहले खोदा, सरिया डाला जो मुश्किल काम था, उसकी बुनियाद डाली जो मुश्किल काम था, फिर आपने उस पर इमारत खड़ी करनी शुरू की, मुश्किल काम था। अब जब उसकी फिनिशिंग का टाइम आया, उससे फायदा उठाने का टाइम आया, किसी दूसरे ने आके कर दिया, तो सारा क्रेडिट तो वो ले जाएगा। ये ऐसा ही जैसे जमात इस्लामी के सारे प्रोजेक्ट जो जमात इस्लामी ने शुरू किए थे कराची में, तो मुस्तफा कमाल साहब ने आके उसकी तकमील कर दी, सारा क्रेडिट किसको चला गया? सही गया, चलो तकमील तो की ना, अच्छा काम किया, मैं तो मुस्तफा कमाल को इसका देता हूं क्रेडिट। वो ये भी कर सकता था ना करे, लेकिन बुनियाद किसने रखी थी? नेमतुल्लाह खान ने। मेरे भाई, साइंसी उसूल, साइंसी उलूम की बुनियादें मुसलमानों ने रखी हैं। अब फल खाने का वक्त आया है, तो आखिरी में ये लोग आए हैं और इन्होंने, अच्छा, उस खातून ने गड़बड़ क्या की है? उस खातून ने कहा, देखो अल्लामा इकबाल ये करते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या लिखा है, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के जवाल किया। अबे भाई, अल्लामा इकबाल की आधी बात नकल कर रही हो, अल्लामा इकबाल ही का शेर है, किताबें अपने आबा की जो जाके देखी यूरोप में। पूरा शेर ही बता दो यार, एक तो शेर में हमेशा मेरे साथ यही होता है। मगर वो इल्म के, कोई इंसान का बच्चा है तो शेर पढ़, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो जाके देखी यूरोप में, तो दिल होता है सिपारा। कहते हैं मैंने अपने बाप दादा की जो साइंसी उलूम की, यूरोप में कुरान और सुन्नत की तफसीरें थोड़ी रखी हुई थी। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं जब यूरोप में जाके अपने बाप दादाओं की जो साइंस की किताबें हमने यूरोप की यूनिवर्सिटियों में देखी, तो मेरा दिल 30 टुकड़े हो गया कि इन किताबों से इन्होंने फायदा उठाया, हम पीछे रह गए। लेकिन फायदा हमारी ही किताबों से उठाया उन्होंने। 400 साल तक हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे ये लोग, लेकिन आज कुछ देसी कमबख्त ऐसे आ रहे हैं जो हमेशा तुम्हें जूता दिखाते रहेंगे। तो ये है वहीं के, इनका काम है। मैं ज्यादा नहीं जाता, फिर लोग कहते हैं मुफ्ती साहब जज्बाती हो रहे हैं, तो इन लोगों से होशियार रहो। तभी मैं कैसर अहमद राजा का इसलिए रेफरेंस देता हूं कि इन लोगों को, इन्हीं के जबान में जो सही बंदा काम कर रहा है ना, इनकी जबान में, अल्लाह जज़ाए खैर दे कैसर अहमद राजा।